वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगतो पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। आज ज्योतिष के विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो चुका था मैं इस तरह की वीडियो नहीं डाल पाया था ज्योतिष से संबंधित। तो आज थोड़ी सी चर्चा मैं आज करना चाहूंगा राहु और केतु का राशि परिवर्तन, जो कि गोचर में परिवर्तन होने वाला है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में। राहु अपना राशि परिवर्तन करके, जो कि वर्तमान में मेष राशि में है, मेष से मीन राशि, क्योंकि राहु और केतु ये बकरी चलते हैं, विपरीत चलने वाले ग्रह हैं। तो इसलिए राहु वर्तमान में मेष में है, मेष से मीन में प्रवेश करेंगे, और केतु इस समय तुला में है, जो तुला से कन्या में प्रवेश करेंगे। उनका गोचर कन्या में चलने वाला है, अभी तुला में चल रहा है। तो राहु और केतु को विशेष करके दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि चर्म रोग या रक्त विकार से संबंधित, जो रक्त को दूषित करने का काम करते हैं, रक्त से संबंधित या फिर चर्म रोग, त्वचा से संबंधित ये रोग पैदा करते हैं, साथ ही वाणी का दोष भी पैदा करते हैं। तो इनका राशि परिवर्तन होना, यानी इनका एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करना। वैसे तो प्रत्येक ग्रह अलग अलग समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु एक साथ, दो ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, एक ग्रह एक साथ संचरण करते हैं, और 1.5 साल यह एक राशि में रहते हैं। तो मीन राशि में ये 1.5 साल रहेंगे। उस पर भी जो प्रथम जिनका जो वर्तमान समय है, जब ये गोचर करेंगे, तो जब फर्स्ट टाइम होता है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत या सबसे ज्यादा लाभकारी भी बनता है किसी राशि के लिए, और किसी के लिए दिक्कत का कारण भी बन जाता है। क्योंकि राहु के तो कुंडली में जिस स्थान पर हो, जिस जातक के, उस हिसाब से उसको फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके गोचर के साथ साथ हमको अपनी कुंडलियों का भी अध्ययन करा लेना चाहिए। तो मेष राशि पर गोचर होगा, तो हम मेष से शुरू करेंगे कि मेष राशि में कैसा रहेगा, क्योंकि मेष राशि से मीन में गोचर कर रहे हैं, यानी मेष से पीछे, यानी मेष से 12वें घर में राहु इस समय जाएंगे। तो मेष का राहु का 12वें घर में जाना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मेष इस समय कुछ समय से बहुत परेशानी का कारण बना हुआ था मेष राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन अब मेष से 12वें घर यानी मीन, और मेष से 6ठे घर यानी कन्या में राहु और केतु का जब गोचर चलेगा, तो मेष राशि वालों को इससे खासा लाभ होगा। मेष राशि वालों के विदेश यात्राओं का भी योग बनता है। मेष राशि वालों के रोजगार में परिवर्तन, जो कि वर्तमान में मेष राशि वालों के रोजगार में रुकावट आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो उनको इससे लाभ होने वाला है। पदोन्नति का कारण भी बनना है, जिसकी बहुत समय से पदोन्नति रुकी थी, पदोन्नति बन सकती है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी, मेष राशि के विद्यार्थियों को इस समय खासा लाभ इससे मिलने वाला है। पर 6ठे घर में केतु व 12वें में राहु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी समय है, क्योंकि इस समय आपका स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा व्यय राहु करा सकता है, आपके स्वास्थ्य पर दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं, आप भगवान शिव को कुशोदक युक्त जल अर्पण करें, या कुशोदक के जल से रुद्राभिषेक कराएं, रुद्री पाठ करवाएं, आपको लाभ का। साथ ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। तो
वृष राशि के 11वें में राहु संचरण करेंगे। तो वृष राशि वालों जातकों के लिए पंचम में केतु, एकादश राहु। तो राहु का एकादश में होना जो कि लाभकर है, लाभ के आय के साधनों में बाधा पहुंच सकती है वृष राशि वाले जातकों के लिए। और साथ ही विद्यार्थी वर्ग को भी शिक्षा में बाधा आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले या एंट्रेंस परीक्षा जो भी देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को इससे नुकसान हो सकता है, विद्या में विघ्न आ सकता है, शिक्षा में बाधा आ सकती है। आपको इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को। और व्यापारी वर्ग को भी इससे व्यापार में हानि हो सकती है, तो सावधान होकर के आप व्यापार करिएगा। साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र जो सरकारी नौकरी इत्यादि करते हैं, उनको इससे जरूर थोड़ा लाभ पहुंच सकता है। प्रशासनिक वालों को, राजनीतिक क्षेत्र वालों को इससे जरूर लाभ होगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में राहु लाभ का कारक बनता है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में जो काम करते हैं या जो प्रशासनिक क्षेत्र सरकारी नौकरी इत्यादि करते हैं, उन जातकों को यह लाभ का समय बन रहा है, जो कि राहु का राशि परिवर्तन। अब हम बात मिथुन राशि की करें, तो मिथुन राशि के जातकों के 10वें घर में राहु, 10वां जो कि कर्म है, कर्म भाव में राहु है, और चतुर्थ यानी सुख भाव में केतु है। तो मिथुन राशि वालों के लिए इससे मिला जुला फल मिलने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में राहु का होना, आपके कुंडली में अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो आपका कार्य क्षेत्र अच्छा कर सकता है, बाकी आपके कार्य क्षेत्र में नहीं तो बाधा बन सकती है। साथ ही आपको दूर देश की यात्रा भी यह राहु का राशि परिवर्तन करा सकता है। कारोबार में आपको लाभ होगा, लेकिन आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा भागदौड़ आपसे कराएगा, तब जाकर के आपको थोड़ा लाभ होगा। सुख के साधनों में जरूर आपको इसमें सुख का स्थान आपका शून्य है, सुख तो आपको बहुत कम मिलने वाला है। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए मातृस्थान जो कि सुख चतुर्थ भाव, उस पर केतु राहु की दृष्टि, और पितृस्थान पर राहु का होना माता पिता से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों को इससे लाभ जरूर होगा। सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी इसमें परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र, आपके ऑफिस में आपकी बात बिगड़ सकती है किसी बड़े प्रशासनिक में, बड़े अधिकारी से, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको भगवान शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको भगवान शिव का जप करना चाहिए, नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं आप, रुद्राभिषेक पाठ करवाइए, शिव चालीसा पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। कर्क राशि वाले जातकों को, जो कि इस समय नवम में राहु का गोचर, तृतीय में केतु, तृतीय पराक्रम स्थान में केतु आपके लिए लाभकारी जरूर बनेगा, लेकिन राहु आपके भाग्य को कमजोर बना सकता है। बनते बनते आपके कार्य इसमें बिगड़ सकते हैं, आपका भाग्य इसमें कमजोर है, भाग्य की वजह से आपके कई कार्यों में रुकावटें इस समय आ सकती है, भाग्य में कमी आ सकती है। साथ ही आपका इसमें धार्मिक कार्यों के प्रति अरुचि, आपका अंदर किसी भी अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ के प्रति आपके मन में अश्रद्धा इस समय पैदा हो जाएगी, नास्तिकता आपके अंदर पैदा हो जाएगी, नेगेटिव विचार आपके अंदर इस समय अधिक आएंगे, इसलिए साथ ही उत्साह में भी कमी आएगी। साथ ही आपको भाइयों बहनों में, जो कि तृतीय पराक्रम भाव, भाई बहनों के स्थान पर आपके केतु बैठा हुआ, राहु वहां पर दृष्ट हो रहा है, तो भाई बहन या मित्र किसी से आपको कोई दुखद समाचार, साथ ही किसी से आपको धोखा भी मिल सकता है, दिए हुए आश्वासन को वो पूरा न करें, आपको आश्वासन दिया वो पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राहु और केतु के लिए आपको राहु का जब दान करवा लेना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए, जब भी करवा सकते हैं। अगर आप ये करने में असमर्थ हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए, महामृत्युंजय का जप करवा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि का 8वां राहु,
अष्टम राहु और द्वितीय भाव का केतु सिंह राशि वाले जातकों के लिए परिवार में विवाद की स्थिति बनाता है। पारिवारिक विवाद, परिवार में तनाव, परिवार में उलझने आपकी इस समय आ सकती है। किसी आंतरिक रोग की भी संभावना इस समय आपके अंदर बनती है, जिसका पता नहीं चलता। अंदर अंदर आपको कोई बीमारी, कोई रोग लग सकता है, कोई कमी हो सकती है। आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। रक्त संबंधित विकार, क्योंकि अष्टम राहु व्यक्ति के रक्त को दूषित कर सकता है, क्योंकि राहु जो है रक्त विकार्यात्मक, त्वचा संबंधित, जो रक्त में दोष पैदा करता है, जिसकी वजह से त्वचा संबंधित कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं। ये स्थिति बनाता है, समस्या आ सकती है। पैर में चोट लगने की संभावना भी यह बनाता है। साथ ही भाग दौड़ अधिक हो सकती है। आप विदेश भी जा सकते हैं किसी कार्य विशेष, या किसी के साथ आप विदेश घूमने जा सकते हैं। घूमने के योग भी हैं आपके इस 1.5 साल के अंदर में। आपके लिए अच्छा समय भी आ सकता है। बाहर कहीं नौकरी हो सकती है, बाहर कहीं आप जॉब कर सकते हैं, बाहर कहीं आप काम कर सकते हैं। भौतिक सुख इस समय आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन शारीरिक सुख यानी शारीरिक कष्ट जरूर आपको हो सकते हैं। आपको भगवान शिव को जल अर्पण करने से आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को जल अर्पण करिए, रुद्राभिषेक पाठ इत्यादि करने से, या नमः शिवाय का जप भी करने, जिससे आपको लाभ होगा। शांति, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए, जिससे आपको लाभ हो सकता है। चाहो तो आप घर में नवचंडी यज्ञ करवा सकते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा करके, या 9 पाठ अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप 1 पाठ जरूर करवाएं, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कन्या राशि, जो कि कन्या में खुद केतु गोचर कर रहे हैं, जो कि कन्या में है, स्वस्थान में केतु, और उससे ठीक सप्तम, जो कि दाम्पत्य का स्थान माना जाता है, रोजगार का स्थान माना जाता है, वहां पर जब राहु गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप में तो आप ठीक हैं, आपका समाज में प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है, आपकी कीर्ति, आपका नाम बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको अपने आपस में यानी दाम्पत्य जीवन में आपको कष्ट होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपका तनाव आ सकता है, पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका बीच में किसी बात को लेकर के विवाद बन सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। विशेष करके आपको अपने दाम्पत्य या के क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। आपस में आपका मनमुटाव हो सकता है। साथ ही कन्या राशि वालों के कार्य क्षेत्र, रोजगार घर में जब राहु का गोचर हो रहा है, तो कन्या राशि वालों के रोजगार यानी रोजगार के क्षेत्र में, ऑफिस में, जहां भी आप जॉब करते हैं या जहां भी आप काम करते हैं, वहां किसी उच्च अधिकारी के द्वारा के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। इसलिए आपको इस क्षेत्र में भी सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की विशेष जरूरत है। आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करिए, दुर्गा सप्तशती और भगवान शिव का संयुक्त पाठ करवाइए तथा रुद्राभिषेक करिए, रुद्र सप्तशती का पाठ करिए। शिव शक्ति उपासना से आपको लाभ मिलेगा। अब हम अगली राशि तुला पर प्रवेश करते हैं, जो कि षष्ठ भाव में, तुला के षष्ठ भाव में राहु का गोचर। तुला के षष्ठ घर में राहु व द्वादश में केतु। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी में लाभ, देश विदेश की यात्रा की संभावना। साथ ही छठे घर में आपका राहु आपको त्वचा से संबंधित, क्योंकि राहु त्वचा जनित रोगों का कारण बन जाएगी। त्वचा से संबंधित आपको रोग इस समय राहु दे सकता है। त्वचा जनित रोगों से आपको बचना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। त्वचा से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं। मानसिक तनाव भी आपको इस समय हो सकता है। शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है आपको। ओम नमः शिवाय का जप करें, उससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का, वृश्चिक राशि के पंचम राहु, एकादश भाव में केतु,
वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम में राहु, संतान के क्षेत्र में संतान से परेशानी हो सकती है, संतान परेशानी या संतान से आपको कष्ट मिल सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है। आय के नए साधन आपको साथी केतु यहाँ पर दे सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक क्षेत्र में इस समय व्यवधान आ सकते हैं, शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग को, विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग हो सकती है, एकाग्रता में कमी आ सकती है, मन नहीं लग सकता है। प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस परीक्षा जो देते हैं उनको परीक्षा देने में कोई व्यवधान या उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी कारण से उनको कोई व्यवधान आ सकता है, इसलिए उनको सतर्क रहने की जरूरत है। राहु का जप विशेष करके आपको करना चाहिए और शिव उपासना, जिससे आपको शिक्षा इत्यादि क्षेत्र में लाभ मिलेगा। तो धनराशि की बात करते हैं। धनराशि के जातकों का सुख स्थान में राहु, सुख स्थान में जब राहु आता है तो राहु सुख के साधनों को बाधित करता है, सुख का अभाव कर देता है। राहु जिसके सुख स्थान में हो जाएगा उस व्यक्ति को सुख कम मिलेगा, ज्यादा भाग दौड़ होगी, ज्यादा व्यक्ति परेशान रहेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी व्यवधान आपका आता है, क्योंकि सुख स्थान से राहु कार्य क्षेत्र को सप्तम दृष्टि से देखता है, तो वह कार्य क्षेत्र को भी बाधित करता है। माता का स्थान होता है, माता के स्वास्थ्य पर भी इससे असर पड़ता है, पिता के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है, आप कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, आपके अपने जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको अपना कार्य बदल करके दूसरा कार्य शुरू करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी आता है और कार्य में अटकाव भी आता है। तो आपको राहु के शांति हेतु, सुख की प्राप्ति हेतु दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक इत्यादि करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों का तृतीय राहु, जो कि तृतीय पराक्रम स्थान रहता है, पराक्रम स्थान में राहु पराक्रम आपका बाधित रहता है, कार्य आपका पराक्रम में कमी आ सकती है, उत्साह में कमी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। केतु आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य भी आपका थोड़ा सा बाधित रहेगा, लेकिन केतु की वजह से भाग्य आपका साथ अच्छा देगा, भाग्य से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पराक्रम में कमी आएगी, उत्साह में कमी आएगी, आपका मन नहीं करेगा किसी भी कार्य करने का। साथ ही भाई बंधुओं मित्रों इत्यादि से भी आपको इस समय कोई सहयोग नहीं मिलेगा, धोखा मिल सकता है। आज किसी मित्र के द्वारा आपको दिया हुआ आश्वासन वो मित्र आपको पूरा नहीं करेगा, आपको इत्यादि मित्र इत्यादि से भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हर किसी पर जल्दी विश्वास न करें जिससे आपको धोखा न मिले। प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करने के बाद ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके कार्य क्षेत्र या आपको रोजगार का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही राहु का जप व राहु का दान आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ के द्वितीय घर में राहु जब रहता है तो द्वितीय जो कि घर परिवार और वाणी, तो कुंभ राशि वालों जातकों के लिए विशेषकर वाणी पर सबसे पहले आपको इस समय वाणी जनित दोष होता है, वाणी से आपको कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी के द्वारा आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। घर परिवार में मनमुटाव हो रहा है, घर परिवार में उलझने हो रही है, इनसे भी आपको बचने की जरूरत है। वाहन आदि से आपको चोट लग सकती है, इसलिए वाहन आदि से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पैर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी आ सकती है, उससे आप सावधान रहें। और वाणी की कटुता से विशेष कर बचें। किसी भी शब्द को बोले, किसी से भी कुछ बात करें, उससे आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी की वजह से आपके बहुत सारे कार्य इसमें बिगड़ सकते हैं। विवादों से आपको बचना चाहिए। आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और नमः शिवाय का
ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान लगाने से आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक, मीन में राहु का गोचर खुद मीन में है और मीन से 7वां घर कन्या में केतु इस समय गोचर कर रही है। तो मीन में जब राहु का गोचर है तो मीन राशि वालों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मीन राशि के जातकों के घर परिवार दाम्पत्य में इस समय राहु का गोचर दाम्पत्य स्थान को बाधित कर सकता है। आपके दाम्पत्य में उलझने आ सकती है, मनमुटाव हो सकता है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है, दोनों के विचार एक दूसरे से इस समय नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मीन राशि वालों के जातकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। विवाद बढ़ सकता है, परिवार में एक दूसरे में आपस में चिड़चिड़ापन आ सकता है। चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके पारिवारिक विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र जब आपका सप्तम आपका रोजगार स्थान को जब आप केतु रोजगार स्थान में केतु इस समय है तो केतु आपको जरूर रोजगार के क्षेत्र में फायदा पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपने ऑफिस में या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी उच्च अधिकारी के द्वारा किसी उच्च अधिकारी से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। किसी उच्च अधिकारी से आप सोच समझ करके बात करें, आपको लाभ मिलेगा, आपको रोजगार में परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार अधिक मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों को विशेष करके इस समय शिव शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अब शिव उपासना करने जैसे राहु संतक और शक्ति दुर्गा सप्तशती या दुर्गा के पाठ करने से केतु प्रसन्न होता है, केतु शांत होता है। मीन राशि वाले जातकों को इसलिए शिव और शक्ति की उपासना करनी चाहिए। तो ये था राहु और केतु का राशि परिवर्तन, जिसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ने वाला है। क्या प्रभाव रहेगा 12 राशियों को, इससे क्या फल? तो ये एक छोटी सी चर्चा मैंने आपके साथ की। चर्चा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप अवश्य बतलाएं, कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बतलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा जरूर जाने वीडियो में मैंने किस प्रकार बनाया था, कमेंट के माध्यम से आप बताएं।